प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे राव नरेंद्र सिंह की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों की। इस वीडियो में हम उनके गृह क्षेत्र के पहले दौरे की बात भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि नियुक्ति की घोषणा के बाद वह 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में पदभार संभालने से पूर्व राव नरेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं। गृह क्षेत्र का मतलब अहिरवाल के गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्र के जिलों की बात करेंगे। कांग्रेस ने राव नरेंद्र को भाजपा के बड़े राव यानी राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले अहिरों का लीडर बनाने के लिए अध्यक्ष पद सौंपा है, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि राव इंद्रजीत जैसा कद पाना आसान नहीं है। हालांकि राव के मुकाबले में खड़ा होना असंभव नहीं है, लेकिन यह संभव तब हो सकता है जब राव नरेंद्र सिंह के साथ पूरे अहिरवाल के कांग्रेसी एकजुट नजर आए। लेकिन यहाँ तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की बात हो रही है। राव नरेंद्र सिंह का अहिरवाल का पहला ही दौरा फीका रहा। इस दौरे में नरेंद्र सिंह अध्यक्ष जैसा कोई ताव ही नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि अपने गृह जिले महेंद्रगढ़ के मुख्यालय नारनौल पहुंचने पर भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसा भाव नहीं मिला। हालांकि इस दौरे में उन्हें ताव दिखाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यह काम कांग्रेसियों की उपस्थिति से खुद ही होना था। कांग्रेसी एकजुट होते तो उनका ताव भी नजर आता और उनका राजनीतिक भाव भी बढ़ जाता, लेकिन कांग्रेसियों ने पहले दौरे में ही उनका भाव कम कर दिया। हालांकि रेवाड़ी के पोसवाल चौक सहित कई स्थानों पर अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन गुरुग्राम से लेकर महेंद्रगढ़ तक कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नदारद रहे। इसी कारण उनका ताव नजर नहीं आया। नारनौल के रेस्ट हाउस से टेंट उखाड़ लेना भी उनकी फजीयत का कारण बना। समझदारी दिखाई जाती तो यह स्थिति आती ही नहीं। अगर आ भी गई थी तो हैंडल की जा सकती थी। सरकार ने तो लोकशाही की जगह तानाशाही जैसा कदम उठाया, लेकिन सरकार के पास अपने बचाव में अनुमति न लेने का ठोस तर्क है। कानून के राज में यह तर्क स्वीकार्य कहा जाएगा। अगर राव नरेंद्र के स्वागत के लिए चिरंजीव राव, रावदान सिंह, अनीता यादव व जगदीश यादव जैसे कुछ बड़े चेहरे पहुंच जाते तो उनका कद पहले दिन से ही ऊंचा उठना शुरू हो सकता था। अहिरवाल में राव इंद्रजीत के खिलाफ लीडरशिप तैयार करने के लिए कांग्रेस को न केवल एकता दिखानी होगी बल्कि मेहनत भी करनी होगी। यह बताना होगा कि राव इंद्रजीत को छोड़कर यादव मतदाता आप पर किस वजह से और क्यों भरोसा करें। यह काम अकेले नरेंद्र को नहीं करना है, कांग्रेस को नहीं करना है। यादव मतदाताओं की बात नहीं है, दूसरे सभी वर्गों के मतदाताओं की बात है। जहां तक नियुक्ति के बाद की बात है तो नरेंद्र ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पहले ही संदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि वह व्यक्तिवादी राजनीति से हटकर पार्टी का चेहरा ही बनना चाहेंगे। उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद जिन नेताओं का आभार व्यक्त किया था उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल व बीके हरिप्रसाद शामिल थे। उन्होंने अध्यक्ष पद की गरिमा रखते हुए भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला आदि का आभार व्यक्त नहीं किया। नरेंद्र के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इन पार्टी स्वीकार्यता बढ़ाना और जन स्वीकार्यता बढ़ाना। यह चुनौती स्वीकार की तो आज पद की ठसक बेशक फीकी नजर आई, लेकिन आने वाला कल उनका हो सकता है। अब सभी की निगाहें 6 अक्टूबर के उनके पदभार ग्रहण करने पर टिकी हुई है। इससे जो संदेश निकलेगा उसका असर दूर तक जाएगा। सूत्रों की माने तो नियुक्ति की घोषणा के बाद वह पदभार संभालने से पूर्व राव नरेंद्र तमाम कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। वह प्रमुख नेताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क साध रहे हैं, उन्हें फोन पर चंडीगढ़ पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं, नरम शब्दों में विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। वह अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन उनका कद तब बढ़ेगा जब सरकार के खिलाफ उनका संघर्ष सिर चढ़कर बोलेगा। चंडीगढ़ में कांग्रेस एकजुट नजर आएगी, तभी तो आज के आलोचक कल के प्रशंसक बनेंगे। राव नरेंद्र सिंह ने अधिकांश नेताओं की तरह अपने गृह जिले में भी और आसपास भी तमाम देवी देवताओं को भी याद किया, उनके मंदिरों में गए। वह अपने क्षेत्र सहित आसपास के मंदिरों तक भी शीश झुकाने पहुंचे। हालांकि मंदिरों में जाने का विषय उनकी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा है, लेकिन व्यक्तियों की खुद में और पार्टी में आस्था बनाने के लिए उन्हें आम जनमानस के बीच ठोस तर्कों के साथ जाना होगा। यह बताना होगा कि हम भाजपा से बेहतर हैं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।